हेलो बच्चे लोग, सब कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? बैंकिंग कंपनी। और बैंकिंग कंपनी में लास्ट हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा था, याद है? CRDBO। हाँ, C से था कैपिटल, R से था रिजर्व सरप्लस, D फॉर डिपॉजिट, B से बोरोइंग्स और O से अदर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। और फिर एसेट साइड का था, सीबीआई ने मिस्टर ए को बोला FO मतलब फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो सी से क्या था? कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस। ठीक है। CB, आई से था इन्वेस्टमेंट, ए से था एडवांस, F से था फिक्स एसेट, O से था अदर एसेट। तो जब तक इसका सम नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो चलिए बुक में जल्दी से एक सम करते हैं। हम लोग अभी करने वाले हैं सम नंबर 11। ठीक है ना सर? कौन सा सम कर रहे हैं? 11। तो मैं हर बार की वजह से यही बोलूंगा, बेस्ट होगा कि एक बार आप ये सम गो थ्रू कर लें एक बार खुद से। देखो ये छोटा सा प्यारा सा सम है, एक बार गो थ्रू कर लें। नहीं तो एक काम करो, आप मेरे साथ ही चलो, अपने लोग देखते हैं यहां पर क्या क्या चीज बोला है, अपने लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? फिर करेंगे सुंदर से सम। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर फाइनल बैलेंस शीट ऑफ साउथ इंडियन बैंक एज ऑन 31st March 17 गिविंग द रेलिवेंट शेड्यूल। तो भैया बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ठीक है सर, बैलेंस शीट बनाने बोला है और शेड्यूल विड्यूल बनाने बोला है, तो बनाएंगे सर। 12 शेड्यूल बनता है सर। पहला मिला शेयर कैपिटल। तो अपने लोग का जो शेड्यूल्स था उसमें सबसे पहला C कैपिटल आता है, शेयर कैपिटल, मतलब ये शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा। दूसरा है रिजर्व्स सॉरी स्टैट्यूटरी रिजर्व, सॉरी स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में जाएगा, मतलब शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। अगला है नेट प्रॉफिट, ध्यान से पढ़ना, बिफोर एप्रोप्रिएशन। आप लोग पीएल अकाउंट बनाते थे, नेट प्रॉफिट आता है, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल ऐड होगा, वहां से फिर एप्रोप्रिएशन होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व 25%, अदर रिजर्व कुछ होगा, कोई डिविडेंड होगा माइनस, फिर बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट होगा। तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन इन्होंने किया नहीं है, तो ये एप्रोप्रिएशन हमें करना पड़ेगा। तो ठीक है, करेंगे। तो ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, पर इसका नोट वोट बनाना पड़ेगा, मैं बताता हूं आपको। फिर ये पीएल अकाउंट दिया है। पीएल कैसे? अरे मतलब पिछले साल का क्लोजिंग पीएल है, मतलब इस साल का ओपनिंग पीएल है, तो ये भी इस पीएल के साथ, ये दोनों भाई भाई है, जुड़ जाएगा। पीएल का जो नीचे वाला सेक्शन बनता है ना एप्रोप्रिएशन, वो वाला बना के दिखाना पड़ेगा, पर रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है ना? फिर ये आ गया फिक्स डिपॉजिट। डिपॉजिट तो हमको बढ़िया से पता है, डिपॉजिट में जाएगा, जो कि था शेड्यूल नंबर 3 CRD। तो शेड्यूल नंबर मैं क्या लिख दिया यहां पर? ओहो, यहां शेड्यूल नंबर गड़बड़ लिख दिया, सॉरी। ये शेड्यूल नंबर 2 था, ये रिजर्व्स में जाएगा। ठीक है ना? और ये 3 में डिपॉजिट जाएगा। सेविंग्स डिपॉजिट भी 3 में जाएगा, डिपॉजिट के हेड में। करेंट डिपॉजिट भी 3 में जाना चाहिए, किंतु एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपने देख लिया होगा कि इसमें 2 बैलेंस दिया हुआ, एक डेबिट क्रेडिट। भैया हम लोग ना नेट करके लिख देंगे, ना 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 ना, मुन्ना समझो। डिपॉजिट्स हमने डिपॉजिट किया बैंक में, अगर आपने डिपॉजिट किया बैंक में, करंट अकाउंट खुलता है ना बैंक में, सुना होगा आपने। हाँ, तो जो हमने डिपॉजिट कर रखा है अगर पैसा हमने डाला है तो बैंक को मिला, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, तो एक्चुअली में यही है वो डिपॉजिट। ये डेबिट बैलेंस हो गया, मतलब ओवरड्राफ्ट है। दिमाग लगाओ, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। नहीं समझा? तुम अपना पॉइंट सोचो, तुम अगर बैंक में करंट अकाउंट खुलवा लिए, उसमें पैसा डाला, तो तुम्हारा डेबिट बैलेंस, तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस। तुम अगर ज्यादा निकाली, ओडी कर लिया, तो तुम्हारा क्रेडिट, किंतु बैंक के बुक्स में डेबिट हो जाएगा ना। तो एक्चुअली ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली बैंक ओडी है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ये एडवांस में जाना चाहिए मुन्ना, एडवांस। एडवांस यानी शेड्यूल नंबर 9 हमारा हीरो शेड्यूल में जाना चाहिए। हीरो शेड्यूल याद है ना? समझ में आ रहा है? तो ये एक जगह है जहां गड़बड़ कर सकते हैं आप। तो याद रखना कि करंट अकाउंट का 2 बैलेंस दे दिया, क्रेडिट वाला तो ठीक है, डिपॉजिट ही है, किंतु अगर डेबिट में दिया तो बैंक ओडी है, एडवांस में जाएगा। बोरिंग्स विथ अदर बैंक्स, ये तो बोरिंग्स है, शेड्यूल नंबर 4 में जाता है। बोरिंग्स आप वो खोल के देख लो सर, अपने सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट रख लो, इजी रहेगा। बिल्स पेबल अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा 5 में। यहां तक ठीक चल रहा है सर? कैश क्रेडिट
ओ रुको रुको, कैश क्रेडिट के बारे में सोचने दो, कैश क्रेडिट के बारे में सोचने दो भैया। कैश क्रेडिट भैया ये तो एडवांस हो गया ना, हाँ तो शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। कैश इन हैंड वो वाला नहीं था, एसेट का सबसे पहला वाला, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, तो कैश इन हैंड तो ये शेड्यूल नंबर 6 में जाएगा। कैश विद आरबीआई ये भी शेड्यूल 6 में, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। सर यहां तो कुछ बोला नहीं है, तो मान लेंगे नॉन करेंट अकाउंट है और क्या। उसके बाद कैश विद अदर बैंक, हाँ तो अगला वाला था सीबीआई में बी, बैलेंस विद अदर बैंक, हाँ तो ये 7 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। मनी एट कॉल ये भी उसी में जाएगा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस, ठीक है। गोल्ड ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये 8 हो जाएगा सर, 8 गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो गया ना, गोल्ड इन्वेस्ट करके रखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मेरा इन्वेस्टमेंट ही है, 8 शेड्यूल नंबर 8 में जाएगा। प्रीमाइसेस मेरा फिक्स्ड एसेट है, तो इसको 9 में डाल देना सर, 9 में। रुक जाओ, मैं मेरे को देखने दो यार। कैश इन हैंड, उसके बाद बैलेंस विद अदर बैंक 7, 8 इन्वेस्टमेंट, 9 एडवांस, 10 फिक्स एसेट्स। ओहो वही मैं सोच रहा था, 10 फिक्स एसेट है, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट प्रीमाइसेस मतलब हो गया बिल्डिंग, फिक्स एसेट। फर्नीचर भी बिल्डिंग है सर, फिक्स एसेट। टर्म लोन, अरे भैया ये तो एडवांसेस है, शेड्यूल 9 एडवांसेस है, शेड्यूल 9 एडवांसेस है, शेड्यूल 9, ठीक है सर। आगे देखो और क्या है। अरे ये तो खत्म हो गया, सिस्टम खत्म, कुछ नहीं क्लासिफाई करना है कौन से हेड में जाएगा। अभी नीचे और कोई भी कुछ बोला उसको भी थोड़ा देख लेते हैं पहले फिर और बात करेंगे। बोलता है नेसेसरी ट्रांसफर इज टू बी मेड फ्रॉम कैश विद अदर बैंक टू मेंटेन 3% कैश रिजर्व ऑन फिक्स सेविंग्स एंड करंट अकाउंट विद आरबीआई। ओ हो सीआरआर मेंटेन करना चाहता है 3%। मैं फिर से बोलता हूं सर एक बार, यहां बोल रहा है सीआरआर मेंटेन करना है 3%। किसका 3% होगा? डिपॉजिट्स का। तो आप पहले अपना टोटल डिपॉजिट निकालोगे, उसका 3% पता कर लो। तो बोलता है उतना मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए अगर कैश विद आरबीआई में पैसा का कमी पड़ेगा तो वो कहां से निकाल लेना? अदर बैंक से। नहीं समझा? ये जो कैश विद कहां गया? आरबीआई, ये था। बोल रहा कैश विद आरबीआई को मेंटेन करना है 3%। 3% से अगर कम हुआ तो पैसा कहां से निकाल लेना? बोले यहां से निकाल लेना, कैश विद अदर बैंक से निकाल लेना। डोंट वरी, मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा। इसका वर्किंग करना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। मैं वर्किंग करूंगा सर, आप डोंट वरी सर। तो करना पड़ेगा, सीआरआर दिमाग में रखना है। फिर बोलता है बिल्स फॉर कलेक्शन। तो बिल्स फॉर कलेक्शन तो ये बैलेंस शीट के नीचे आएगा सर, अगर आपको याद हो ऑफ बैलेंस शीट आइटम बोल के। हाँ, बिल्स फॉर कलेक्शन सर, इसका कोई वो नहीं होता है, क्या नाम है, शेड्यूल नंबर नहीं होता है, पर दिखाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट्स है 14-12। एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट तो ये मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। और क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, ये भी मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। तो दोनों को जोड़ के कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट आइटम में दिखा देंगे। ऑफ बैलेंस शीट आइटम नीचे शेड्यूल नंबर 12 दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब बोल रहा है डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे दिया है। थोड़ा मोड़ा अगर अकाउंट्स आपको पता है और आपको आइडिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नीचे दिया है, ऊपर में तो ट्रायल बैलेंस बना के दिया सुंदर सा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, इसका मतलब ये जो फिक्स एसेट्स आपको दे रखे हैं ये लोग डेप्रिसिएशन माइनस करके दिया है। एक्चुअली प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लोग डायरेक्टली माइनस करके फिगर दे दिया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का कोई काम आएगा, मैं प्रेजेंटेशन के वक्त आपको इसका बताऊंगा सर, अभी दिमाग मत लगाओ सर, अभी छोड़ दो, प्रेजेंटेशन में काम आएगा। ठीक है, 50% ऑफ टर्म लोन आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, 10% ऑफ कैश क्रेडिट इज अनसिक्योर्ड, अदर पोर्शन इज सिक्योर्ड बाय टेंजेबल एसेट। तो ये तुम्हारा वो जो हीरो नहीं है, हीरो शेड्यूल 9 एडवांस, उसको अलग अलग स्टाइल से फोटो खींच के दिखाना पड़ता है ना, उसमें सिक्योरिटी वाइज अपने दिखाते हैं, तो उसका डिटेल्स दिया है। तो भैया सम सॉल्व कैसे करें? डेटा तो पढ़ लिए सर। तो सबसे बेस्ट क्या है ना, सबसे पहले आप शेड्यूल बना लो, सॉरी अपना फॉर्मेट बना लो। चलो मैं करवाता हूं ना सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं लिखा सम नंबर 11, इसमें लिखो पहले आप, क्या नाम था? साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक। उसके बाद लिखिए आप
बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17। जैसे आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाया हुआ है वैसे ही बना लेंगे अपने लोग। 2 कॉलम बनता है, एक शेड्यूल का और एक अमाउंट का। उसमें मेरे को लगता नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाला है, शेड्यूल और अमाउंट। मैं आपके लिए बनाना चालू करता हूं। यहां ऐसे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, इसके बाद आएगा शेड्यूल और एक अमाउंट। इंडिया में है इसलिए रुपीस। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड आता है, लाइबिलिटीज। आपको याद होगा CRDBO। C का मतलब था कैपिटल, R का मतलब था रिजर्व एंड सरप्लस, CRD, D से डिपॉजिट, B से बोरिंग्स, O से था अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, CRDBO। टोटल आ जाएगा एसेट लाइबिलिटी, इसके बाद एसेट्स, एसेट्स। CRDBO। CBI ने मिस्टर ए को बोला फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। गलत मत सोचा करो हमेशा। आओ, C से क्या था, कैश एंड बैलेंस विथ RBI। B से था बैलेंस विथ अदर बैंक्स, कॉमा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस। I से था इन्वेस्टमेंट, A से था एडवांसेस, F से था फिक्स्ड एसेट, O से था अदर एसेट्स। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सर, फॉर्मेट बहुत जरूरी है सर। ये तो बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से फॉर्मेट है, तो इसको छोड़ नहीं सकते आप। मेरा बात समझ रहे हो ना? तो जैसा फॉर्मेट आपको वैसा फॉर्मेट लेके ही चलना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप। और इसके बाद 2 आइटम और आता था। एक आता था आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी और बिल फॉर कलेक्शन। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और एक आता है बिल्स फॉर कलेक्शन। बस ये फॉर्मेट दिया हुआ है। अब इसमें शेड्यूल नंबर वो लोग दे रखा है पहले से। कैपिटल 1 रिजर्व 2 3 डिपॉजिट 4 बोरिंग्स 5 अदर। ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है और 12 ये है। 13 में कुछ होगा नहीं। हो गया सर? सर हो गया। इसके बाद 12 तो शेड्यूल खोल के बैठ जाओ सर। बैलेंस शीट के नीचे शेड्यूल होना चाहिए, तो 12 शेड्यूल खोल के बैठ जाओ सर। मैं बोल रहा हूं ना सर, मेरा बात सुनो। 12 शेड्यूल खोल के बैठ जाओ, 5-5 लाइन का जगह रख लो। सिर्फ आपका जो हीरो शेड्यूल है ना, वो शेड्यूल नंबर 9, उसमें स्पेस ज्यादा लगता है। उसको छोड़ के सब में 5-5 लाइन का जगह रखोगे तो हो जाएगा। हीरो में डबल रख लो 10, बाकी जरूरत नहीं है। तो मतलब मैं इसी के नीचे शेड्यूल बनाना चालू करता हूं। ये तो हो गया, मैं शेड्यूल बनाना चालू करता हूं। एक है शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल। बाजू में बना लो ना यार, इमेजिनरी लाइन टान लो बीच में ऐसे, समझ गया ना? हाँ। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा। शेड्यूल नंबर 3 CRD डिपॉजिट। CRDB 4 है बोरिंग्स।
1 2 3 4 5। शेड्यूल नंबर 5 CRDBO, ओ से था तुम्हारा अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। शेड्यूल 5। शेड्यूल नंबर 6 CRDBO। नेक्स्ट है C, कैश एंड बैलेंस विथ RBI। 1 2 3 4 5। मेरे साथ साथ बना रहे हो ना यार, नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जरूरत पड़े तो मेरे को बीच बीच में पॉज भी कर लो, उसमें क्या देख देख के लिखना है आपको शेड्यूल, 5 लाइन छोड़ के। शेड्यूल नंबर 6 हो गया, तो शेड्यूल नंबर आएगा 7 CB। ये था बैलेंस विथ अदर बैंक्स, कॉमा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट। एक 2 3 4 5। शेड्यूल नंबर 9 CB, आई ने मिस्टर ए को बोला। शेड्यूल नंबर 9 एडवांस। एक बार ना थोड़ा डर लगता है, किंतु जब एक आध सम हाथ से उतार लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर लगेगा भैया इजी है, यही आ जाए एग्जाम में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप बोलोगे खुद ही। शेड्यूल नंबर 10 CBI ने मिस्टर ए को बोला फिक्स्ड एसेट। हाँ, 9 में थोड़ा जगह और लग जाएगा। 10 के बाद शेड्यूल नंबर 11 बना लेते हैं। FO, ओ से अदर एसेट। शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट, और शेड्यूल नंबर 12 कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब पहले ये सारा शेड्यूल ड्रॉ कर लो, 12 ठो कर लो यार, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सर बन गया 12 ठो शेड्यूल, बन गया, मेरे से पहले बना के बैठे हो, वेरी गुड। तो 12 ठो शेड्यूल पहले आप ड्रॉ कर लिए। अब मैं क्या करना चाहता हूं, सबसे पहले अपने लोग कुछ वर्किंग्स करना चाहते हैं सर। वो सबसे पहला वो लोग जो कहानी सुनाया था ना, वो कैश रिजर्व रेशियो का, उसका वर्किंग करना चाहता हूं। ये लोग बोला था ना 3% मेंटेन करना है, किसका? टोटल डिपॉजिट का। तो मैं एक वर्किंग नोट 1 उतार रहा हूं सर, शेड्यूल नंबर 12 के बाद वर्किंग नोट नंबर 1, कैश रिजर्व रेशियो। इसके लिए आपको चाहिए पहले टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट में 3 डिपॉजिट आएगा मुन्ना तुम्हारा, एक तो सेविंग्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। एक तो आएगा सेविंग्स डिपॉजिट, एक तो आएगा करंट डिपॉजिट, और एक तो आएगा फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है भाई साहब। देखें तो भैया क्या है यहां पर, डिपॉजिट, डिपॉजिट ये देखा, सेविंग्स डिपॉजिट 45000, सेविंग्स डिपॉजिट 45000। उसके बाद है करंट डिपॉजिट में, डिपॉजिट में वो वाला लेना क्रेडिट वाला 52012, और फिक्स डिपॉजिट ये वाला था बच्चे, फिक्स डिपॉजिट 51700। बस ये 3 डिपॉजिट चाहिए थे सर। ठीक है सर, ले लिया। अब इन तीनों का टोटल लगाइए आप पहले।
हड़बड़ाइए मत, टोटल लगाइए, धीरे धीरे कर रहे हैं सर। 5201251700, तो बच्चे ये आ रहा है 148,712, 148,712, ठीक है सर। कैश रिजर्व रेशियो, ये आपका टोटल डिपॉजिट का 3%, टोटल डिपॉजिट का 3%, यानी 148,712 का 3% इंटू 3%, ये फिगर बन रहा है मुन्ना 4461.36। मतलब हमको कैश विद आरबीआई में इतना रखना है। सर आप तो बोले थे वो कैश विद आरबीआई को आप नॉन करंट मानेंगे, किंतु चारा नहीं है, करंट मानना पड़ेगा, सम देख के समझना पड़ेगा। ठीक है, सम जैसा बोले वैसे कर लो यार, क्या दिक्कत है। 4461.36 ये मेंटेन करना है कैश विद आरबीआई में। क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कैश विद आरबीआई में है कितना, ये तो देख लो। ये देखो कहां गया यार पेन। कैश विद आरबीआई, ये रहा कैश विद आरबीआई 3788 है। मेरा बात समझो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब अगला लाइन सुनना। मैं बोल रहा हूं अमाउंट अवेलेबल विथ आरबीआई, यह है 3788 है, पर हमको मेंटेन करना है 4461.36, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कितना मेंटेन करना है, तो कितना ट्रांसफर करना है वो समझ में आ जाएगा तुमको। सर समझे नहीं सर, अमाउंट अवेलेबल इतना है, ये बात तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब मैं बोल रहा हूं आपका रिवाइज्ड बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, कितना मेंटेन करना है, तो 4461.36 मेंटेन करना है। तो कितना रुपए इसमें डालना पड़ेगा सर, हम लिख लें, एक मिनट रुको ना, समझ लो ना। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो डालना पड़ेगा, मतलब 3788 माइनस कर दिए 673.36 डालना पड़ेगा। तो एक काम करो, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज कर देता हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं इतना अवेलेबल है, कितना डाल रहे हैं वो लिख लो ऐसे, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। सर कहां से डालेंगे, मैं नहीं बोल रहा, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कैश विद अदर बैंक से, यहां से निकालना है सर। ठीक है, निकाल लेंगे, पहले डालना कितना बताओ भैया। हमको मेंटेन करना है 4461.36, हमारे पास 3788 है, 4461.36 हमारे पास 3788 है, यानी हमको 673.36 डालना है। और जैसे मैं ये डालूंगा तो नया बैलेंस मेरा बन के आ जाएगा जितना चाहिए, दैट इज 4461.36। ये मेंटेन करेंगे हम लोग, मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी माई रिवाइज्ड बैलेंस ऑफ बैलेंस विथ आरबीआई। समझ रहा मेरा बात। अच्छा, ये पैसा जो आपने निकाल के यहां डाला, इसके अंदर डाला, ये कहां से डाला, अदर बैंक से ना, तो आपका अदर बैंक का भी तो बैलेंस चेंज हो जाएगा, मतलब ये वाला बैलेंस तो अब चेंज हो गया। अब आगे जब लिखोगे तो ये वाला बैलेंस कितना लिखोगे, 4461.36, 4461.36 लेना। अब इसको भी करेक्शन कर लो, क्योंकि यहां से निकाला है तो ये बैलेंस कम हो जाएगा ना, अदर बैंक से निकाला है तो अदर बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो इसी के नीचे एक और कर देते हैं ऐसे, कैश विथ कैश क्यों, बैलेंस विथ अदर बैंक ऐसे लिखते हैं, बैलेंस विथ अदर बैंक। ये था कितना पहले ये पता कर लो भैया, ये था 15587, ये 15587 था, यहां से माइनस कर लो अमाउंट ट्रांसफर टू मेंटेन, वो लोग बोला सीआरआर मेंटेन करने के लिए, तो यहां से 673.36 हट गया, तो घट गया तो नया वैल्यू क्या बन गया, ये नया वैल्यू आएगा 15587 माइनस दिस। तो ये फिगर बन रहा है मुन्ना
14,913.64, 14,913.64। तो 14,913 ये वाला चेंज हो गया 14,913.64। अब ये दो फिगर उठाऊंगा तो ये नया वाला फिगर उठाऊंगा सर। ये बात समझ लो सर, ये बात आप समझ लो सर। समझ गया मेरा बात? क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? ठीक है। अब मैं अपना बैलेंस शीट बनाना चालू करता हूं। मेरा तरीका क्या है, मैं एक एक आइटम उठाऊंगा, उसको सही शेड्यूल में डालता जाऊंगा। शेड्यूल पहले भरो, लास्ट में मेन सम भरना सर। शेड्यूल पहले भरो। पहले मिला मुझे शेयर कैपिटल कितने रुपए का, 19800। शेयर कैपिटल मिला सर, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जाके डाल दो जितना शेयर कैपिटल है, उसमें क्या है। तो शेयर कैपिटल मिला, तो मैं गया अपना शेड्यूल 1 में, शेयर कैपिटल। समझो बात को, ऐसे ही लिख दो, ज्यादा कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा लिखने से। हाँ, शेयर कैपिटल 19800, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिजर्व 231, किंतु सुनो ना, ये तो रिजर्व में जाएगा मैं जानता हूं, स्टैट्यूटरी रिजर्व, किंतु यहां पर बोला है 231, 23100, पर ये स्टैट्यूटरी रिजर्व का फिगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट से भी 25% या ट्रांसफर होगा ना। तो हमको ना पीएल का कितना बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट है वो ये जानना है। तो ये जानने के लिए हमको एक वर्किंग नोट बनाने से बेटर होगा। तो मैं पहले पीएल का एक वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं, तब जाके आपको ज्यादा विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। तो मैं चला गया सर रिजर्व ये नीचे वर्किंग करने के लिए, पीएल के लिए वर्किंग करने के लिए, वर्किंग नोट नंबर 2। यहां पर वो पूरा पीएल का एप्रोप्रिएशन वगैरह करके दिखाएंगे। यहां पर बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं, दैट इज बैलेंस कैरेट टू बैलेंस शीट कितना होगा, मुझे ये निकालना है। ठीक है सर। वो पीएल का नीचे वाला सेक्शन जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते थे, दैट इज नेट प्रॉफिट, ये लोग दिया है बिफोर एप्रोप्रिएशन। देखो इसके नीचे ही है, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 15,000 दिया है। तो ये 15,000 है। इसके साथ पहले आपको ओपनिंग बैलेंस ऐड करना चाहिए, अगर आपको पीएल याद आ रहा हो तो। मैं थोड़ी ना बार बार बेटा दिखा पाऊंगा, आपको तो याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेट खोल के देखो तो आपका पीएल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, ये भी 41200, 41200। तो 15,000 था, 41200 दोनों जोड़ लिए तो अपने पास है 56,200। अब यहां से हम लोग एप्रोप्रिएशन करते हैं एक एक करके। पहला एप्रोप्रिएशन था ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो करंट ईयर्स प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट 15,000 है, इसका 25% होगा। 15,000 का 25% दैट इज 3750। एक होता है सर ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व का मजा है, कोई अदर रिजर्व सम में बोला नहीं है तो छोड़ दो। और एक तो डिविडेंड आएगा, अगर डिविडेंड देने का बात हुआ, कोई डिविडेंड डिक्लेयर विक्लेयर हो गया तो डिविडेंड भी कुछ तो नहीं था, सम में बोला नहीं था तो छोड़ दो। तो ये माइनस करके जो बचेगा ना सर, वो पीएल का बैलेंस है, दैट इज 56,200 माइनस 3750। ये बच रहा है 52,450, 52,450, 52,450, 52,450, 52,450। ये जो है निकला है ना मुन्ना, ये है बैलेंस कैरेट टू बैलेंस शीट, बैलेंस कैरेट टू बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में लेके जाना है। ये रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल के हेडिंग में आएगा 52,450, ये पीएल के हेड में आएगा 52,450। समझ में आ रहा है? तो मैं लेके चला गया इस फिगर को अपने 2 में, शेड्यूल नंबर 2 में 52,450। और हां, कितना रुपए स्टैट्यूटरी रिजर्व में इस साल ट्रांसफर हुआ था? 25% का फिगर था। हाँ 3750, करेक्ट। तो 3750 स्टैट्यूटरी रिजर्व बढ़ जाएगा, पहले से तो था ही यार 23,100, 23,100, 3750 और घुस गया इसके अंदर, तो ये बनेगा 26,850, 26,850।
26,850, 26,850, 26,850। क्या समझ आया? अब क्या करना है सर? अब आगे और देख लें सर, क्या बोलते हो? हाँ, एक एक आइटम उठाओ, बैठाते जाओ। अभी अभी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगा, पहले सारा शेड्यूल फिनिश होगा, फिर ही बैलेंस शीट छुएंगे। अच्छा, और नीचे क्या आइटम में और कुछ था क्या? अभी ये वाला हो गया, पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं देख रहे हम। फिर बोल रहा है फिक्स डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट्स में जाएगा 51700। फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट में जाने दो। फिक्स्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट करेंगे 51700। उसके बाद है सेविंग्स डिपॉजिट 45000। डिपॉजिट्स में ही है सेविंग्स डिपॉजिट 45000। इसके अलावा करंट अकाउंट दे रखा है, इसका 2 पार्ट है। डिपॉजिट है 52012। मैं क्या बोल रहा हूं समझ लो। करंट डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट 52012, और इसका जो डेबिट में है वो बैंक ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एडवांसेस में जाएगा। तो एडवांसेस में क्या बोलते हो? जाके लिख दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? सर लिख दीजिए ना सर, क्यों मतलब एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं यहां पर आके लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट 2800 है। हाँ, ये क्लास वाइज हो रहा है, अभी क्लास वाइज लिख रहे हैं। गुड, हो गया ना ये वाला। और क्या बचा है? बोरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक 11,000। बोरिंग्स के हेड में डाल दो, समझ में आ रहा होगा देख के। बोरिंग्स के हेड में बोरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक, बोरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक 11,000। अच्छा, उसके बाद मेरे को मिला बिल्स पेबल। ये तो बिल्स पेबल जाएगा आदर, आदर, अरे आदर करंट लाइबिलिटी यार, आदर आदर मेरे तरफ देख रहा है ना लायक। अदर करंट लाइबिलिटी ये रहा, तो ये आ गया बिल्स पेबल 10। देख देख के लिखना है सिर्फ सर, आप लिखने में स्लो हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। साथ साथ लिखते रहो, जरूरत पड़े पॉज कर लो मेरे को। अच्छा, कैश क्रेडिट 812.10, ये तो एडवांस में जाएगा। कैश क्रेडिट एडवांस में जाएगा। कैश क्रेडिट एडवांस है 812.10, ठीक है सर। फिर क्या सर? कैश क्रेडिट के बाद कैश इन हैंड 16015, वो पहला वाला है, एसेट साइड का पहला वाला। कैश इन बैलेंस विद आरबीआई में जाएगा। कैश इन हैंड कहां गया? कैश, ये रहा। कैश इन हैंड कितना था भाई साहब, मैं भूल गया। 16015, 16015, 16015। आगे चलें। कैश विथ आरबीआई, ये नया वाला बैलेंस लिखना, बैलेंस विथ आरबीआई। आरबीआई वाला ये था, यही वाला तो था। हाँ, कैश विथ आरबीआई या बैलेंस विथ आरबीआई एज पर वर्किंग नोट 1 था 4461.36, 4461.36 हो गया था। रिवाइज फिगर लेना पड़ेगा। बात कर ली है, वर्किंग कर ली है, मन्ना ज्यादा ज्यादा दिल कर रहे हैं यार, लिख दो बगल में वर्किंग नोट नंबर 1 से उठाएं। इसके अलावा था मुन्ना कैश विथ अदर बैंक, ये नया वाला फिगर उठाना आएगा। वही कैश या बैलेंस विथ अदर बैंक, और ये फिगर है मुन्ना रिवाइज्ड फिगर 14913.64, 14913.64। ये भी एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 ही चल रहा है। 1 था ना कि 2 था? 111 2 में तो ये बनाया ना, बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट। हाँ ठीक है सर, जो है सो है, वो मैंने लिख दिया सर। आपको जगह की जगह लिखते जाना मुन्ना, और कुछ नहीं है सर।
उसके बाद है मनी एट कॉल 21012, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस यही आएगा, मनी एट कॉल 21012 21012। सर मेहनत नहीं लग रहा आपको? मेहनत तो है बच्चा, नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेगा? पर इजी है। गोल्ड आपका इन्वेस्टमेंट है 5523, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में जाओ, गोल्ड 5523 चेक कर ले। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 11017, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट है 11017, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। अब आया प्रीमाइसेस फिक्स एसेट 15570, रुको फिक्स एसेट में जाने दो, हड़बड़ाना मत, हड़बड़ाना मत, सुनो मेरा बात। ये जो प्रीमाइसेस का जो फिगर दिया है 15570, यही दिया ना, हाँ 15570, लॉजिकली समझो ये वो डिप्रिशिएशन माइनस करने के बाद है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। तो प्रेजेंटेशन ठीक से करना पड़ेगा, मेरे को इसका कॉस्ट बनाना पड़ेगा। तो डिप्रिशिएशन माइनस किया हुआ है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 110 ऐड कर दो। फिर 110 क्यों बोल रहे? अरे नालायक, ऊपर देखो यहां लिखा है फिगर इन 1000 है, तो 3 जीरो छोड़ के ना लिखोगे, तो इसमें 3 जीरो छोड़ दोगे तो 110 आएगा। तो मैं बोल रहा हूं 110 जोड़ दो इसमें, मैं आपको दिखाता हूं, अभी आपको समझ में आएगा प्रेजेंटेशन। 155 170 प्लस 110 जोड़ दिया, तो यहां पर ऐसे हमने दिखाया इनर करके 155280 एंड लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 110 माइनस करो, तो करके बाहर बैठाओ 155 170। वाह सर वाह, वही तो लाके रख दिए, पहले प्लस कर दिए फिर माइनस। हाँ बस ये प्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा। बचपन से सीखा होगा डिप्रिसिएशन चैप्टर में सर, 11वीं और 12वीं कक्षा में हम लोग सीखते हैं सर, 11 12 में अब सब सीख रखे हैं सर। ठीक है सर, देख लिया सर। फिर देखने के बाद यहां पर आगे देखते हैं हम क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर के साथ भी वही काम होगा। बात समझ लो, मैं लिखा फर्नीचर, ये लोग जो फिगर दिया है वो है 7012, पर ये तो पीएफडी माइनस करने के बाद है, तो तुम क्या करो पहले एक बार पीएफडी जोड़ दो इसमें 78 फिगर इन 1000, तो जोड़ने से ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि ये लोग माइनस करके दिया था। माइनस हम लोग बोल रहे हम करके दिखाएंगे, तुम नहीं करके, हम करके दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 78 माइनस कर दो, बाहर के कॉलम में वही 7012। सर इतना नौटंकी किया, डायरेक्टली दो फिगर लिख देता, आंसर तो सेम ही आएगा, मगर प्रेजेंटेशन का मार्क्स कट जाएगा। वो लोग सब में दिया है आपको करने के लिए, हाँ अगर सब में डिटेल नहीं देता तो मैं नहीं दिखाता, मेरे को क्या दिक्कत है। 155 170 7012 दोनों मिला के, अच्छा दोनों अभी क्यों आ गया? अगर कोई फिक्स एसेट आ गया तो ठीक है छोड़ दो, मैं छोड़ दिया भाई साहब, इतना मेरे को हड़बड़ी नहीं है सर, कुछ गड़बड़ हुआ है यहां पर। रुक तो, प्रीमाइसेस कितना था 15570 में, ओहो 15570, रुको 15570 प्लस 110, हाँ वही बोला मैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ बड़ा हो गया फिगर। ये हो गया 15680 माइनस वही 110 करने से वही आएगा 15570, ठीक है बाकी ठीक है सर। फिक्स्ड एसेट हो गया सर, आगे चलते हैं सर। तो ये वाला पार्ट भी हो ही गया बेसिकली, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो कि कौन कौन सा काम हमने कर लिया, तो मैं ये समझाना चाहता हूं। देखो मेरा सीआरआर वाला काम तो मैंने एकदम उड़ा दिया, मस्त पहले ही हो गया, और अभी मेरा ये वाला काम भी हो गया, पॉइंट नंबर 5 भी हो गया। जो हो गया काटते जाओ सर, मेरा तरीका वही है, हटा दो बस। इसके बाद है टर्म लोन। टर्म लोन वहां आता है, कहां बोलते रे? एडवांसेस में। सही बोले एडवांस का घेरा। टर्म लोन, टर्म लोन है 79288 79288 79288 79288 79288
हो गया। और क्या बोल रहा है, और तो मेरा ट्रायल बैलेंस ही खत्म हो गया। अब नीचे देखते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शन, फिगर इन थाउजेंड्स लेना, 3 जीरो छोड़ के 1810, डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देते हैं, इसका जगह है बिल्स फॉर कलेक्शन का, ये रहा 1810, फिगर इन थाउजेंड, गड़बड़ी नहीं करना, 3 जीरो छोड़ के लिख रहा हूं। ये एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट 1412, फिगर इन थाउजेंड, कंटिंजेंट लाइबिलिटी में, कंटिंजेंट लाइबिलिटी में मैं लिख रहा हूं एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट 1412। अच्छा जी, फिर है क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट, क्लेम्स अगेंस्ट बैंक कॉमा नॉट acknowledged as debt, claims against bank not acknowledged as debt 550, claims against bank not acknowledged as debt 550। जो डेटा मिलते जा रहा भर दो बस, ये सारा हो गया। ये 0.6 में अभी छोड़ रहा हूं, वो मेरा हीरो शेड्यूल को थोड़ा सजाने का काम है, वो मैं लास्ट में करता हूं सर। बाकी सारा डेटा ले लिया, अगर सारा डेटा हो गया है तो लाइन से शेड्यूल पकड़ो, टोटल करते हुए आगे बढ़ो। पहला वाला का 19800 टोटल हुआ, अब आके यहां पर लिख दो पहला वाला में 19800, समझ में आ गया। दूसरा वाला लो, इन दोनों को जोड़ दो सर, दोनों को जोड़ने का है 26850 प्लस 52450, देख लो सर मैं जो लिख रहा हूं यह है 79300, तो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आ गया 79300, तो मैं यहां पर लिख दिया 79300। अगर आप ये जो सम करा रहा हो ना 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, बस फाड़ फाड़ जिंदगी, और कुछ नहीं चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस तो हो गया, अगला चलते हैं डिपॉजिट की ओर। डिपॉजिट का टोटल लगाओ, अरे ये लोग फिगर दे देता है, बस बैठ बैठ के टोटल करना होता है, क्लरिकल जॉब जैसा लगेगा आपको थोड़ा देर बाद। ये सब 148712, मैं यहां पर आके लिख रहा हूं 148712, ठीक है। बोरिंग्स का टोटल लगाओ, अगला वाला टोटल है 11000, 11,000, तो मैं आके यहां पर लिख दिया 11,000। आगे चलता हूं सर, 11,000 के बाद यहां पर टोटल करो 10, बिल्स पेबल 10, बिल्स पेबल 10, बिल्स पेबल 10, मैं यहां पर आ गया बिल्स पेबल 10। बोलो ठीक है, बिल्स पेबल 10 हो गया सर। लाइबिलिटी साइड तो हो भी गया, आप चाहो तो टोटल भी कर लो, लाइबिलिटी साइड का तो टोटल लग भी जाएगा। ये आ रहा मुन्ना 2,58,822, हाँ फिगर इन थाउजेंड्स चल रहा है सारा मेरा, घबराने का बात नहीं है। अब मैं शेड्यूल 6 से जा रहा हूं टोटल करने के लिए। सर दिखाओ ना, दिखाओ ना, ये मेरा मिस हो गया। ओ लिखो ना मुन्ना, लिखो। हो गया, अब आ जाओ इधर, कहां गया 6 नंबर, हाँ ये रहा 6 का टोटल लगाने दो मुझे, 6 का टोटल 16015 प्लस 4461.36, ये बन रहा है 20476.36, 20476.36। मैं जाके बैठा दिया ऊपर में, जगह है 6 में, 20476.36, 20476.36। अगला वाला 7 नंबर टोटल लगाओ। सर आप मतलब इसमें से बैठाना और टोटल करना बैठ के, मैं तो बोल ही रहा हूं आसान है,
बोला था 2 बार ये सम को हाथ से कर लो, आप देखोगे आप चैंपियन जैसा फील करने लग जाओगे। 35925.64, 35925.64 मैं यहां आके लिखने वाला हूं 35925.64। ठीक है, समझ आया? समझ रहे हो? कर देना वैसे उसमें। इन्वेस्टमेंट्स देखें तो उसका टोटल लगाएं इन्वेस्टमेंट्स का, ये रहा टोटल 5523 प्लस 11017 16540 सर बड़ा मजा ले रहे हैं आप तो, टोटल किए जा रहे हैं बस। तो वही है, तो मैं क्या करूं 16,540। ठीक है सर, अगला है एडवांसेस। चलो एडवांसेस का टोटल लगाया जाए। सर एडवांसेस का वो डिटेल बनाते हैं, वो मैं लास्ट में बनाऊंगा, पहले मुझे बैलेंस शीट कर लें दो, फिर मैं टोटल कर लूंगा। 2800 81210 प्लस 79288, दिस इज 163298 163298 163298। मैं यहां पर आ गया सर 163298। हो गया। चलो मस्त। अब फिक्स एसेट में चलो, फिक्स एसेट में 2 ही आइटम है, 15570 प्लस 7012, दोनों मिला के आ रहा है 22582 22582 22582 22582 22582 22582 22582। गाड़ी चला रहे हो क्या? आओ ना, 22582 और एक अदर एसेट बचा है, अदर एसेट भी देख लिया जाए। ओ माय गुडनेस, अदर एसेट में कुछ है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं नील, कुछ नहीं है सर, नील। मैं आके लिख दे नील। अब नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी ना ठूस देंगे भाई, नहीं है तो नहीं है। 20476.36 प्लस 35925.64 प्लस 16540 प्लस 163298 प्लस 22582 प्लस, अब प्लस करके क्या होगा, बस और तो है ही नहीं, तो ये आ रहा है 258। हाँ मैच हो गया 258 822। खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। खत्म नहीं हुआ है, तो क्यों? शेड्यूल 12 का टोटल लिखो पहले, फिर बताऊंगा। शेड्यूल 12 तो बैठा है ही नहीं। शेड्यूल 12 1412 प्लस 550 1962, एक पिक्चर का नाम था ना 1962, पता नहीं। आइए यहां पर आके लिख दिया 1962। ऐसे देखा जाए तो देखो बैलेंस शीट कंप्लीट है, बट एक शेड्यूल जो 9 है ना अपना हीरो वाला, उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिखाना है। अभी तो क्लास वाइज दिखाए हैं, सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन दिखाना पड़ता है अगर आपको याद हो, और एक तो वो लोकेशन वाइज दिखाना पड़ता है। सिक्योरिटी वाइज जाके मैं दिखाता हूं, अभी तो क्लास वाइज दिखाया था, कहां गया ये रहा, ये क्लास वाइज हो गया। सिक्योरिटी वाइज मैं नीचे दिखा देता हूं, इसके नीचे, हाँ देखो ये वाला क्लास वाइज हो गया है। सिक्योरिटी वाइज मैंने सिखाया था, वो ऐसे था, सिक्योर्ड बाई टेंजिबल एसेट, हाँ, फिर सिक्योर्ड बाई गवर्नमेंट गारंटी, हाँ, और एक है अनसिक्योर्ड। बस मैं इतना बोल सकता हूं, इसका टोटल मुझे पता है यही होगा 163298 163298 163298। अब मैं लास्ट लाइन पढ़ूंगा जो अपने सम का था, उससे सब डेटा मिल जाएगा। 50% ऑफ टर्म लोन आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, गवर्नमेंट गारंटी 50% ऑफ टर्म लोन। तो टर्म लोन का फिगर ये है, देखो 79288, इसका 50% कर दो,
39644 गवर्नमेंट गारंटी बोल रहा है, 39644 सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। हो गया सर। आगे बोल रहा है 10% ऑफ कैश क्रेडिट आर अनसिक्योर्ड, कैश क्रेडिट का 10%, ये रहा कैश क्रेडिट 81210, इसका 10% 8121 आएगा, अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड में आ गया 8121, अनसिक्योर्ड, ये भी पता चल गया। और बोल रहा है अदर ऑप्शन इज सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, बाकी जो बच गया वो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट है। तो बाकी कैसे निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर, अरे भाई ये टोटल पता है, दो पता है, तो ये बैलेंस निकल जाएगा, मतलब 163298 टोटल है, माइनस 8121 माइनस 39644 करके आ रहा है ये फिगर 1,15,533। तो ये जो हो गया ना सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन हो गया। और एक था मुन्ना लोकेशन वाइज, भैया उसका तो डिटेल्स ही नहीं दिया। हाँ तो मैंने बोला था अगर कभी डिटेल्स ना दे तो अपने लोग अज्यूम कर लेंगे। अरे भाई टोटल तो वही रहना है, मेरा बात समझो, टोटल को तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, टोटल तो वही है 1,63,298। सुनो ना 1 लाख इन इंडिया कर दो तो बाकी बैलेंस 63,298 आउटसाइड इंडिया हो गया। सही, ये 1 लाख कहां से आ गया, अरे दिया नहीं था, अज्यूम कर लिया। तुमको 50 लेना, तुम 50,000 ले लो, बैलेंस आउटसाइड इंडिया डाल दो, पूरा इन इंडिया डाल दो, जीरो आउटसाइड इंडिया, किंतु दिखा दो ये वाला, वो लोग मांगता है मुन्ना। तो मैं बोल सकता हूं इसी के साथ हमारे ये सम समाप्त हो गया जी, बोलो ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, एक और सम कर लेते हैं, सम नंबर 12। सर ये चैप्टर आप और कितना टानोगे सर, बस ये हो गया, बस ये सम करेंगे, उसके बाद एक और क्लास लगेगा जिसमें कार सिखाऊंगा। सर गाड़ी नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बस उसके बाद खत्म है चैप्टर। तो चलो फटाफट सम नंबर 12 कर लेते हैं। इस सम में मजा क्या है, ट्रेडिंग बोल रहा हूं, पीएल और बैलेंस शीट दोनों पूछा है। देखो, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सिटीजन बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17। अच्छा, तो ये आपको ट्रायल बैलेंस यहां पर दे दिया, देखो लंबा चौड़ा सा, अगर आप देख पा रहे हो तो ट्रायल बैलेंस दे दिया, नीचे बहुत सारा इंफॉर्मेशन वगैरह दे दिया है, और तुमको बोला क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड अ बैलेंस शीट ऑफ बैंक एज ऑन दैट डे। ये दोनों बनाना है, पीएल और बैलेंस शीट। ठीक है सर, अब एक एक करके पढ़ते हैं डेटा और देखते कहां कौन सा चीज जाना चाहिए। तुम लोग तो मेरे से ज्यादा चैंपियन है, बताना। अब तुम्हारे पास पूरा खुला आसमान है, नहीं समझा, 1 से लेके 12 तक शेड्यूल तुम्हारा बैलेंस शीट में आएगा, 13, 14, 15, 16 ये तुम्हारा पीएल का शेड्यूल है, याद है ना। तो दोनों एक साथ बनाना है। पहला है इशूड कैपिटल, कैपिटल तो जाता है शेड्यूल नंबर 1, कैपिटल में जाएगा। क्या कुछ गलत बोले, नहीं ना, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड बोरिंग्स, हमने इंटरेस्ट पे किया तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाता है, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड तुम्हारा था शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, तो 15 नंबर शेड्यूल में जाना चाहिए। मैं बात कर ले रहा हूं, फिर लिखूंगा आराम से। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब अदर इनकम में जाता है, शेड्यूल नंबर 14। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये स्टाफ को पे होता है, सैलरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, शेड्यूल 16। डायरेक्टर फीस 16, स्टेशनरी 16, ऑडिटर फीस, जनरल एक्सपेंस, ये सब 16 है। कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, ये तो अदर इनकम में जाएगा, यानी शेड्यूल नंबर 14। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, ये भी अदर इनकम में जाएगा, 14। लोन फ्रॉम अदर बैंक, ये हो गया अपने लिए बोरिंग्स, हो गया बोरिंग्स, और बोरिंग्स तुम्हारा होता है शेड्यूल नंबर 4। सर आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम ना बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट सामने रख लो और एक एक करके देखते रहो। बोरिंग्स में जाएगा, समझ में आ रहा है तो भी काफी है, शेड्यूल नंबर याद नहीं है तो 1-2 बार लिखोगे हो जाएगा। टर्म लोन, भैया टर्म लोन तो एडवांसेस में जाता था, हमारा हीरो 99 हीरो। स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 2 में।
रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये ओपनिंग रिबेट दिया है। अब ये सिखाने का जरूरत नहीं है, वो डिस्काउंट के साथ एडजस्ट होता है। ओपनिंग वाला रिबेट प्लस होगा, क्लोजिंग वाला माइनस होगा, तो ये रिबेट में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये अपना इंटरेस्ट रिसीव्ड में, रिसीव मतलब तुम्हारा सॉरी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13 में एडजस्ट होगा। ये 13 में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, ये प्लस हो जाता है ओपनिंग वाला। डिमांड लोन एंड कैश क्रेडिट, ये भी एडवांस ही है। 9 बैंक प्रीमाइसेस बिल्डिंग फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के लिए तुम लोग बनाया था शेड्यूल नंबर 10। करेला नहीं, केरला गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हो गया अपने लिए, तो इन्वेस्टमेंट है तो शेड्यूल नंबर 8 में जाएगा इन्वेस्टमेंट्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, ये भी इन्वेस्टमेंट है। करंट अकाउंट दिया है, सिर्फ क्रेडिट ही दिया है, चलो बच गए, तो ये डिपॉजिट्स में जाएगा। डिपॉजिट मतलब तुम्हारा शेड्यूल नंबर 3। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, भैया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जाता है वो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13। पीएल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मुन्ना, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पीएल का ओपनिंग बैलेंस समझ गया ना, पीएल में बैठाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस, जाके बैठा लेंगे सर, पीएल में जाएगा। पीएल में मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस, ये उसमें जाएगा बैलेंस विद बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस शेड्यूल नंबर 7। अच्छा सर, बिल डिस्काउंटेड, ये भी एडवांसेस में जाएगा 9। शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, दूसरे कंपनी का शेयर तो इन्वेस्ट ही किया होगा, इन्वेस्टमेंट होगा शेड्यूल नंबर 8। कैश इन हैंड एंड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही पहला वाला, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई जो नहीं था, हाँ शेड्यूल 6। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक मतलब दूसरे बैंक के पास होगा, कैश विथ अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7। एडवांस इनकम टैक्स, भैया इसका तो कुछ नहीं बताया था पहले, एसेट है ना, तो आदर में बैठा देना, आदर एसेट्स नहीं, आदर एसेट्स शेड्यूल 11 उसमें बैठा देना। अच्छा, फिर बोल रहा है सैलरीज, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट तो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये तो पीएल में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन में। डिपॉजिट्स एंड सेविंग बैंक, तो डिपॉजिट्स में जाएगा, ये तो बोल ही रहा डिपॉजिट्स है, सेविंग डिपॉजिट 3 नंबर शेड्यूल था ये। बिल्स फॉर कलेक्शन, देखो दोनों में दे दिया, दोनों समझ रहा है, एक एसेट अकाउंट एक लाइबिलिटी, पर ये आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, इसको बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम जिसको बोले थे। और एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट एईओ, याद है ना, एईओ अकाउंट बनाए भी थे, दोनों दिया है, ये भी वहां नहीं जाता है, ये शेड्यूल 12 बन के आएगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे। देखो यहां तक तो ठीक ठाक हो गया, मुझे खास कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, अरे तुमको भी आसान ही लग रहा होगा, मैं यही बोलना चाह रहा हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोला, देखो द बिल डिस्काउंटेड मैच्योर्ड एट एन एवरेज डेट May 28 इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस। सीधा सीधा बात है, ये बिल का जो बिल है ना अपना, ये बिल डिस्काउंट कहां कराया है, कहां गया, बिल्स फॉर कलेक्शन ऊपर में था, हाँ ये वाला बिल डिस्काउंट जो हुआ है, इसका मैच्योरिटी बोल रहा है तुमको मई में जाके। सुनना, अपना ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च, तो क्लोजिंग रिबेट निकालने का डेटा दे दिया है तो क्लोजिंग रिबेट निकलेगा मार्च के बाद अप्रैल का 30 दिन, मई का 20 दिन, यानी 50 दिन का क्लोजिंग रिबेट निकाल लेना। और क्लोजिंग रिबेट 2 जगह जाएगा सर, नंबर 1 क्लोजिंग रिबेट तो तुम उसको इनकम में एडजस्ट कर लेना, अरे इसके साथ एडजस्ट कर लेना इंटरेस्ट डिस्काउंट, और दूसरा वो लाइबिलिटी है ना, क्योंकि प्री रिसीव्ड इनकम है तो अदर करेंट लाइबिलिटी में भी जाएगा, 2 जगह याद रखना। हाँ, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, ये भी कंटिजेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा इसके साथ, ठीक है सर। बोल रहा है प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ प्रीमाइसेस, बैलेंस ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज 30,000, पहले से प्रोविजन का बैलेंस 30,000 है, और ऊपर प्रीमाइसेस दे रखा था शायद, ये देखो प्रीमाइसेस कहां गया, प्रीमाइसेस यहां था ना, बैंक प्रीमाइसेस हम पढ़े थे अभी, ये रहा बैंक प्रीमाइसेस। मुन्ना इसका मतलब ये जो 60,000 दे रखा है, ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दे रखा है, तो उसमें 30,000 ऐड करेंगे तो कॉस्ट आएगा,
वो जो कॉस्ट आएगा उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन 5% निकाल लेंगे, वो डेप्रिसिएशन चला जाएगा तुम्हारा शेड्यूल नंबर 16 में यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और वो इसमें डेप्रिसिएशन में जुड़ के बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर, ए लो भगवान तेरा भला करे, प्रोविजन निकाल के दे दिया, प्रोविजन में जाएगा ये। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्लोजिंग अक्रूड है तो इंटरेस्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसमें ऐड करके दिखा देना। और ये डिटेल्स ऑफ एडवांसेस दे रखा है, ये सिक्योरिटी का है, ये मैं बाद में पढ़ता हूं, ये शेड्यूल नंबर 9 के लिए चाहिएगा, वो जो हीरो शेड्यूल है ना, हाँ उसमें वो सिक्योर्ड बाय टेंजेबल एसेट, गवर्नमेंट गारंटी, अनसिक्योर्ड, उसके लिए दिया है, ये मैं बात करता हूं आपके साथ। अज्यूम दैट ऑल द एडवांसेस आर स्टैंडर्ड एसेट, बोला सारा एडवांस मेरा स्टैंडर्ड एसेट है, ठीक है, होने तो मैं स्टैंडर्ड एसेट है तो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ कर सकते हैं क्या, अगर है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, नहीं भैया कर सकते हैं। अगर आपका सारा एडवांसेस स्टैंडर्ड एसेट है तो स्टैंडर्ड एसेट पे कुछ नहीं बोलने से 0.4 का प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन फॉर एडवांसेस भूल तो नहीं गया है, वो बनाना पड़ेगा। द बैलेंस इन करंट अकाउंट इज आफ्टर एडजस्टिंग ओवरड्राफ्ट, ओ ओवरड्राफ्ट एडजस्ट 1/15 करने के बाद बोल रहा है, इसका मतलब ये जो करंट अकाउंट में फिगर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है भाई साहब, ये 1/15 एडजस्ट करने के बाद दिया है, मतलब 1/15 माइनस कर दिया है, तो 585 प्लस 1,15,000, मतलब ये फिगर होना चाहिए 7 लाख रुपया, और ये फिगर 1/15, और ये जो 1/15 डेबिट में करंट अकाउंट में है ये वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कहां जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कहां जाएगा, हाँ सही बोल रहा हूं, एडवांसेस में ठूस देना है इसको भी, ठीक है सर। और क्या बोल रहा है, और तो कोई बात बोला नहीं, और ठीक ही है। देखो ये सम थोड़ा लंबा चौड़ा है क्योंकि फॉर्मेट पूरा बनाना पड़ेगा, एक एक करके आइटम उठाएंगे और करते जाएंगे, देखना अपने आप ही टनाटन बन जाएगा सर, आपको कहीं तकलीफ होगा ही नहीं। तो सबसे पहले अपने लोग एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, पहले बैलेंस शीट फिर पीएल और उसके बाद शेड्यूल, ठीक है ना, चलो बना लेते हैं फटाफट। कहां गया, सिटीजन बैंक लिमिटेड, थोड़ा टाइम टेकिंग है सर, किंतु अगर आप ये सब कर लिए तो और कुछ बचेगा नहीं चैप्टर में सर। सिटीजन बैंक लिमिटेड, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना चालू किया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, ये रहा शेड्यूल, अमाउंट इंडिया में है रुपीस, चालू कर रहे हैं लाइबिलिटीज से, CRDBO, सी से था कैपिटल, आर से था रिजर्व एंड सरप्लस, डी से डिपॉजिट्स, बी से बोरोइंग्स, ओ से अदर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ये रहा आपका टोटल। अब चले गए एसेट साइड में, इसमें था अपना CBIAFO, सी से था कैश एंड बैलेंस विथ RBI था, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ RBI। बी से था बैलेंस विथ अदर बैंक, ये क्या डिजाइन बन रहा है, कॉमा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस, आई से इन्वेस्टमेंट, CBI में ए एडवांस, एफ फिक्स्ड एसेट, ओ से
अदर एसेट। अब इसका टोटल कर लेंगे, यहां पर ये लिख दिया टोटल। अभी खत्म नहीं हो रहा है, इसके नीचे दो आइटम और दिखाते थे, आप भूल मत जाना। सबसे पहला आता था कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो कि शेड्यूल 12 था, और एक था बिल्स फॉर कलेक्शन। अब ये फॉर्मेट बनाने के लिए आपको मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा सर, मुझे पता है। ये देखो शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5, यहां से आएगा 6 7 8 9 10 11 12। जरूरत पड़े मेरे को पॉज करके आप इतना दूर बना लो सर, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आपको वो बनाना था, वो क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, तो इसी के नीचे मैं बना ले रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017। 31/3/17। पहला है शेड्यूल अमाउंट रुपीस। पीएल में सबसे पहले आता है इनकम। इनकम में दो ही चीज था, एक था इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, दूसरा था मुन्ना अदर इनकम। शेड्यूल नंबर 13 14 और ये टोटल लगा दिया हमने, और टोटल का नाम भी दे दिया मैंने ए। इनकम के बाद एक्सपेंस, इसमें आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ओ से था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आईओपी प्रोविजन। ये रहा टोटल बी। करके आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ए माइनस बी। इसके साथ जुड़ेगा ओपनिंग बैलेंस। अच्छा मैं शेड्यूल नंबर पूरा नहीं लिखा, 14 के बाद ये था 15, ये 16, प्रोविजन का कुछ नहीं होता है। ये जोड़ के जो आएगा फिगर उससे एप्रोप्रिएशन होगा। पहला होगा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो 25% होता है। एक है ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, और एक तो ये लोग बोला था इंटरिम डिविडेंड, मुझे याद है, तुम्हें याद है? हाँ, ये माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये फटाफट फॉर्मेट तो आपको बनाना पड़ेगा सर। अब फॉर्मेट के लिए जरूरत पड़े मैं बोलता हूं तो मुझे पॉज करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, पर फॉर्मेट लिख लो सर। आपके पास लिखा हुआ है, देख देख के लिखना है, 2-4 बार लिख के कर लोगे सब याद हो जाएगा। पीएल में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, इतना सारा करा दिया था। ज्यादातर पीएल ही देता है एग्जाम में, बट ठीक है बैलेंस शीट भी दे ही सकता है, ऐसा नहीं कभी नहीं दिया और दे नहीं सकता, दे ही सकता है ना। शेड्यूल लाइन से बना लेंगे 16 ठो। शेड्यूल नंबर 1 था कैपिटल का, शेड्यूल नंबर 2 था रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 CRD डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 4 CRDB
बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर 5 अदर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। अच्छा, जितना भी प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन के हेड में भी डालना पड़ेगा, ये भी याद रखना है। शेड्यूल नंबर 6 या डीबीओ फिर सी से था, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। इस सब में कोई सीआरआर वीआरआर बनाने नहीं दिया है। 1 2 3 4 5 6। शेड्यूल नंबर 7 सी के बाद सी के बाद बी, बैलेंस विथ अदर बैंक, कॉमा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, 1 2 3 4 5। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। मेरा हीरो शेड्यूल, इसका बहुत डिटेल दिखाना पड़ता है। शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट। इस बार डेप्रिसिएशन वगैरह का स्टोरी वोरी है, पूरा खत्म करके काम करना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 10 हो गया। फिर शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट, 1 2 3 4 5। मैं स्टैंडर्ड रख लेता हूं, ज्यादा लगे कम लगे फिर पागल हो जाएंगे ऐसे तो। कंटिंजेंट लायबिलिटी, शेड्यूल 12 1 2 3 4 5। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम। समझ रहे हो? हो गया, 14 हो गया शेड्यूल। 1 2 3 4 5। शेड्यूल नंबर 15 क्या होगा? अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 16 शेड्यूल हो गया। और एक वर्किंग नोट लगेगा, वो प्रोविजन का। प्रोविजन से इकट्ठा करते हैं ना, और कोई वर्किंग लगेगा तो बना लेंगे, ऐसा कोई बड़ा बात थोड़ी ना कि नहीं बन पाएगा, सब बन जाएगा। तो एक एक करके सर सब बनाना पड़ेगा सर, बन जाएगा क्या, बनाना पड़ेगा। और विश्वास करो, देखने में सम ऐसा है लंबा चौड़ा सा, पर करते वक्त ज्यादा भारी नहीं आएगा। एक एक आइटम लो, जहां का है वहां भेज दो, चुपचाप बैठ जाओ, और ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है सर। मेरा बात मानो सर, जहां का आइटम है वहां भेज के चुपचाप बैठ जाओ। जहां का आइटम है वहां भेज के चुपचाप बैठ जाओ। जहां का आइटम है वहां पर भेज के चुपचाप बैठ जाओ। जहां का आइटम है वहां पर भेज के चुपचाप बैठ जाओ। जहां का आइटम है वहां भेज के चुपचाप बैठ जाओ। हाँ जी सर, हो गया। सारा शेड्यूल बना लो, अगर जरूरत पड़े बच्चे तो आप 2 मिनट ले लो सर। 2 मिनट लेके ऐसे सारा शेड्यूल वीड्यूल बना के रख लो। 16 शेड्यूल बनता है, 5-5 लाइन का गैप में बनाओ ना। शेड्यूल 9 में थोड़ा गैप रख लो, और एक शेड्यूल 16 में लगेगा थोड़ा सा, वो तो लास्ट ही बनता है तो झमेला ही नहीं है। और एक प्रोविजन का वर्किंग भी बनाते हैं। चलो, पहले पीएल बैलेंस शीट भरने का जरूरत नहीं, आपको भी पता है। पहले तो शेड्यूल में भर के निकल जाएंगे। पहला मिला शेयर कैपिटल 1,50,000।
शेयर कैपिटल, तो मैं शेयर कैपिटल में जा रहा हूं, शेयर कैपिटल 1 में था, ये रहा कैपिटल, शेयर कैपिटल 1,50,000। साथ साथ बैठाते रहो, हाथ मत रोकना सर, पॉज करके आप यहां तक लिख लिए, अब मेरे साथ बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड बोरिंग 48,500। इंटरेस्ट पेड मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाएगा 48,500। रुको, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यहां था नीचे, ये रहा इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड बोरिंग, ऑन डिपॉजिट एंड borrowings 48,500। 48,500 हो गया। देख लो, मेरे को हड़बड़ी नहीं है, तुम अपना देखते रहो। आगे बोल रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,600, ये अदर इनकम में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,600, अदर इनकम में लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,600 नेगेटिव लिख रहा हूं, लॉस है ना, नेगेटिव लिख रहा हूं, ए लॉस है ना तो नेगेटिव। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 9,200, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। ऑपरेटिंग में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, हाँ कितना है भैया, 9,200। बस जगह के जगह लिखना है सर, वो लोग हैपोजेट में पजल नहीं खेला बचपन में, वैसे ही है, बस जगह के जगह जाके बैठा दो, सुंदर सा पिक्चर बना लो। अच्छा, डायरेक्टर फीस 5,500, डायरेक्टर फीस 5,500। प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टीजमेंट 5,600, 5,600, 5,600। ऑडिटर फीस 1,200, ऑडिटर फीस 1,200। जनरल एक्सपेंसेस 2,700, जनरल एक्सपेंसेस 2,700। ठीक है सर। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज 49,400, अदर इनकम में जाएगा। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज 49,400, 49,400। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड 35,900, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड 35,900, ये भी प्रॉफिट है ना, अदर इनकम है। अब ये सब अब आज के दिन में समझाने का कुछ बचा नहीं मेरे पास। लोन फ्रॉम अदर बैंक 220, बोरिंग्स में जाएगा। लोन फ्रॉम अदर बैंक, बोरिंग्स, लोन फ्रॉम अदर बैंक्स, बोरिंग्स, बोरिंग्स, हाँ, लोन फ्रॉम अदर बैंक्स, लोन लिया है ना तो बैंक बोरिंग्स होगा 220, 220। साथ साथ चलते रहना बच्चे, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सर सुनिए ना, बोलिए ना सर, टर्म लोन है 20,000, टर्म लोन 20,000, तो टर्म लोन है 20,000, वो एडवांसेस में जाता है। एडवांसेस में
टर्म लोन 20,000, टर्म लोन 20,000, स्टैट्यूटरी रिजर्व 80, ये रिजर्व्स में जाएगा सर, रिजर्व्स में, किंतु सुनो ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व ये जो दे रखा है ना 80, ये फाइनल नहीं है, क्योंकि इस साल जब पीएल बनेगा, इस साल का नेट प्रॉफिट का भी तो 25% जुड़ना चाहिए यहां पर, तब जाके मुझे फाइनल बैलेंस मिलेगा। पर मैं लिख के रख दिया 80, तो पता है, जितना पता है उतना लिख के रख दिया सर, जितना पता है मैंने लिख के रख दिया सर, ठीक है सर। फिर क्या बोल रहा है आगे भी देखो, ये ओपनिंग रिबेट दे दिया है। ओपनिंग रिबेट किस में एडजस्ट करोगे? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के साथ। इसको थोड़ा होल्ड कर दें, क्योंकि वो ऐड लेस करके लास्ट में दिखाते हैं, अभी काटते हैं, इसको रख देते हैं। डिमांड लोन एंड कैश क्रेडिट 38, डिमांड लोन कैश क्रेडिट, तो एडवांसेस में, एडवांसेस में जाओ, डिमांड लोन्स एंड कैश क्रेडिट 380, 3,80,000। बैंक प्रीमाइसेस, इसमें कहानी है सर, बैंक प्रीमाइसेस मैं करना चाहता हूं अभी। बैंक प्रीमाइसेस उठाओ, फिक्स एसेट में चले जाओ, बैंक प्रीमाइसेस। आप समझो ट्रायल बैलेंस में अगर बैंक प्रीमाइसेस दिया हुआ है, ओहो क्या लिखे हैं सर, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 60, मतलब ये 60 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद था, और नीचे दिया हुआ था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मुझे याद है, मैं दिखाता हूं, ये रहा 30,000 का। तो 30,000 जब आप ऐड बैक कर दिए तो 90,000 क्या बन गया? कॉस्ट बन गया। बोला है इस बार डेप्रिसिएशन बोल रहा है 5% होगा, किसका? कॉस्ट का। तो डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, तो 90,000 का 5%, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाके मैं लिखा डेप्रिसिएशन 90,000 का 5%, 9 5 4,500, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट से लेस भी करके दिखाएंगे। देखो मेरे को फिक्स एसेट में जाने दो, मैं यहां लिख रहा हूं माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पुराना डेप्रिसिएशन था 30, इस साल का अभी अभी कैलकुलेट किया 4,500, टोटल 34,500 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं, देख लो अगर पकड़ में आ गया हो तो बात, ज्यादा कुछ हाथी घोड़ा वाला बात नहीं है। डेप्रिसिएशन पीएल का खर्चा है तो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और एसेट से लेस करके दिखाना है, ठीक है सर। मेरा बैंक प्रीमाइसेस भी हो गया। केरला गवर्नमेंट बॉन्ड 80 इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ये केरला गवर्नमेंट बॉन्ड, केरला गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है 80,000, 80,000 ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। फिर बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज 420, आ ही गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज 420, 420। अच्छा इन्वेस्टमेंट है। करंट अकाउंट, सुनो ना, करंट अकाउंट जो क्रेडिट में है ना, वो तो डिपॉजिट्स है, करंट डिपॉजिट्स, वो 7 लाख होगा, क्योंकि 1,15 नेट करके फिगर दिया था। तो मैं चला गया पहले डिपॉजिट्स में, और मैं जाके आपके लिए लिख रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। करंट डिपॉजिट 585 में 115 माइनस किया था, नीचे बोला था ना 115 माइनस किया है सर, कहां गजनी है भाई ये लोग, मैं क्या बोलूं इन लोग को, किस लेवल के गजनी हो। मैं दिखाता हूं सर, आप टेंशन मत लो, मैं दिखाता हूं, ये देखो, द बैलेंस इन करेंट अकाउंट इज आफ्टर एडजस्टिंग ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एडजस्ट करके है ना, तो ओवरड्राफ्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता भाई, ओवरड्राफ्ट तो एडवांस में आता है। तो 585 प्लस 115, तो जोड़ के 7 लाख रुपया डिपॉजिट में दिखाओगे, और 115 जो ओवरड्राफ्ट है वो एडवांसेस में आएगा, ओवरड्राफ्ट एडवांसेस में आएगा, ओवरड्राफ्ट एडवांसेस में आएगा। तो यहां पर ओवरड्राफ्ट में लिख दिया 115 का, चाप नहीं होना चाहिए सर,
डेबिट क्रेडिट अभी थोड़ा देर पहले ही समझा के आया था सर। और मैं क्या बोलूं बताओ? और आगे जाने दो सर, आगे देखने दो और क्या बचा। रिबेट छोड़ा हुआ है वो याद रखा है मैंने। अच्छा, करंट अकाउंट भी हो गया अपना। चलो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 15,000, ये भी उसमें ही जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शेड्यूल 13, तो शेड्यूल 13 में जाओ। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 15,000 था, 15 ठीक ही है, 15 ही था सर। फिर बोल रहा है पीएल का ओपनिंग बैलेंस दिया है 25,000, तो पीएल में चले जाना। ओपनिंग बैलेंस का तो एक जगह है अपना, वहां बैठा दो ओपनिंग बैलेंस। ये रहा यहां पर यार ओपनिंग बैलेंस पीएल में ये दिया 25,000, 25,000। फिर क्या बोल रहा है? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस 70,000, इसका तो खुद का जगह है 7। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस, ये रहा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस, अमाउंट था 70,000। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस 70,000। आगे चलो, बिल डिस्काउंटेड 73,000, ये भी एडवांसेस में जाएगा। एडवांस कहां गया? बिल डिस्काउंटेड 73, इसका एडजस्टमेंट में आएंगे, बाकी बोला है वो सब कर लेंगे। पहले आप लिख तो लो, बिल डिस्काउंटेड यहां आता है 73,000। अच्छा, फिर बोल रहा है शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज में हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट है ना शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, समझ रहे हैं ना। 117 कहां गया इन्वेस्टमेंट? ये रहा, शेयर्स ऑफ अदर कंपनी 1,17,000, 1,17,000। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ये वाला कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई 1,10,000, यहां पर था, ये रहा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई, एंड विथ आरबीआई, आरबीआई ये था 1,10,000, 1,10,000। कैश एट बैंक 3 लाख है मुन्ना, कैश एट बैंक 3 लाख है, कैश एट बैंक 3 लाख, शेड्यूल 7। कैश एट बैंक 3 लाख, कैश एट बैंक 3 लाख, ठीक है सर। ये एडवांस इनकम टैक्स है, अदर एसेट में जाएगा 9,000, अदर में चले जाओ, अदर फादर, वहां लिखो अदर, एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स। भाई एसेट है, इसका कोई और हेड नहीं है, तो अदर में लिखेंगे, और कहां लिखेंगे? समझने का बात है ये तो, ठीक है। एडवांस इनकम टैक्स हो गया। सैलरीज एंड अलावेंस 73,500, शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सैलरीज एंड अलावेंस कहां गया? सैलरीज एंड अलावेंस 73,500, 73,500। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 170, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के हेड में जाएगा, ये रहा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 170, 1,70,000 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ठीक है। आगे चलो, इंटरिम डिविडेंड पेड 7,500, इंटरिम डिविडेंड का जगह पीएल बनाया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड पेड 7,500।
मेरे को पीएल में जाने दो यार, मैंने जगह रखा हुआ है। इंटरिम डिविडेंड पेड 7500 पीएल में जाएगा, माइनस होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड 7500 पीएल में अप्रोप्रिएशन दिखाना पड़ेगा ना, जब पता है तो लिख दो। डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक, तो ये डिपॉजिट्स में जाएगा 455, डिपॉजिट्स एंड सेविंग बैंक अकाउंट 455, डिपॉजिट्स एंड सेविंग बैंक अकाउंट 4,55,000। ठीक है, आगे देखो। बिल्स फॉर कलेक्शन 2 लाख, बैलेंस शीट में ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, नीचे दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट के। 2 लाख, इसका तो कोई वो भी नहीं बनता है, क्या नाम है, शेड्यूल नंबर भी नहीं है, बस बैठा देना है, प्रेजेंटेशन है। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट्स 1.5 लाख, शेड्यूल 12 कंटिजेंट लाइबिलिटी, शेड्यूल 12 में जाने दो, ये रहा। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट करंट लाइबिलिटी, सॉरी कंटिजेंट लाइबिलिटी 150। लिखते जाना बस, अभी खत्म होने वाला है, ज्यादा थोड़ी ना बचा। अब यहां पर ये बिल डिस्काउंटिंग का बोला था, तो रिबेट का एडजस्टमेंट है, तो पहले तो एक ओपनिंग रिबेट एडजस्ट कर लेते हैं। रिबेट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में एडजस्ट होगा, कहां गया, मैं बोल रहा हूं ऐड ओपनिंग रिबेट था, घबराने का नहीं है। ओपनिंग रिबेट यहां पर था, कहां गया, रिबेट ऑन बिल मैंने छोड़ रखा, ये रहा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 20,000, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 20,000 ऐड होगा, और एक क्लोजिंग रिबेट यहां से लेस होता है। क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल लेस होगा, और क्लोजिंग रिबेट और एक जगह आएगा, दैट इज लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मेरा लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटीज में, तो अदर करंट लाइबिलिटीज में भी आएगा, कहां गया मेरा अदर करंट, ये रहा, मैं लिख देता हूं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब मजा का बात क्या है, ये बिल डिस्काउंटेड था 73,000 रुपीज का। हां सर, इस पे रिबेट कैलकुलेट करने बोला, नीचे एट द रेट कितना परसेंट, 10% 50 डेज के लिए, समझ गया ना, अप्रैल और मई का 20 दिन 50 डेज के लिए, तो इंटू 10% इंटू 50 डिवाइडेड बाई 365, 73,000 इंटू 10% इंटू 50 डिवाइड बाई 365, 1000 रुपीज का है ये रिबेट। तो क्लोजिंग रिबेट 1000 है। एक तो अदर करंट लाइबिलिटी में बैठा दिया, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, क्यों आया यहां पर हमसे मत पूछना भी, तो पिछला क्लास रिवाइज करो जाके, जो रिबेट वाला पॉइंट वहां पूरा सिखाया हुआ है यार, बताया हुआ है। हाँ, मेरा करंट लाइबिलिटी में जाएगा, गजब बात करते हो यार। और रिबेट यहां एडजस्ट कर रहे थे, लिख के छोड़ दिए थे, फिगर नहीं लिखे थे, मैं लिख देता हूं, क्लोजिंग रिबेट 1000 रुपए है, क्लोजिंग रिबेट 1000 रुपए है। और देखते हैं और क्या बोल रहा है, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट, कंटिजेंट लाइबिलिटी 2 लाख, कंटिजेंट लाइबिलिटी में जाओ, क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट acknowledged as debt 2 lakh rupees, claim against bank not acknowledged as debt 2 lakh, schedule 12 contingent liability। आगे पढ़ने दो सर, आगे पढ़ने दो। डेप्रिसिएशन का चर्चा हो गया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 13,000, प्रोविजन का एक वर्किंग नोट बन रहा है, वहां जाके लिख देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 13,000। एक तो पीएल में इफेक्ट जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में भी तो प्रोविजन दिखाएंगे ना। हाँ, वही अदर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस के हेड में ही तो जाता है, तो वहां पर जाके लिख देता हूं मैं, यहां पर ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लकी 13, लकी 13
ठीक है ना? ओके, इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। दो चीज होगा, इंटरेस्ट में ऐड होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। तो इंटरेस्ट में जाके पहले ऐड कर दो भाई, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट, ऐड होगा अक्रूड इंटरेस्ट, कितना था 750, और ये अक्रूड इंटरेस्ट मेरा एसेट साइड में जाएगा, इसका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, तो अदर एसेट में अक्रूड इंटरेस्ट अदर एसेट में बैठा देना, अदर एसेट में, अदर एसेट में अक्रूड इंटरेस्ट 750 अदर एसेट में, अक्रूड इंटरेस्ट 750 अदर एसेट, 750 अदर एसेट, 750 अदर एसेट, 750 अदर एसेट, 750। सर अब अटक गए क्या? नहीं अटके नहीं है, चलो। हाँ, और क्या है, और मैं डिटेल्स ऑफ एडवांसेस बाद में ले रहा हूं, वो शेड्यूल 9 का छोड़ो। और बोला था अज्यूम ऑल द एडवांसेस आर स्टैंडर्ड। तो तुम्हारा एडवांसेस है कितना ये तो देख लो, एडवांसेस का टोटल पता कर लो, हो तो गया और तो कुछ बचा नहीं है। 20, 380, 115, 73, तो ये आपका आ रहा है 5,88,000 का एडवांसेस है। और बोल रहा है सारा आपका स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड एसेट पे प्रोविजन बनता है 0.4। सिखाने का जरूरत नहीं है, सीखा हुआ है प्रूडेंशियल नॉर्म से यार, प्रोविजनिंग ऐसे मत करो, सब याद होगा। 0.4% है, याद रखना, सारा परसेंटेज भूलने से नहीं चलेगा। भूल गए कोई बात नहीं, रिवीजन करो, याद आ जाएगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैं पहले प्रोविजन में चला गया, यहां पर एक आपके लिए लिखने के लिए प्रोविजन फॉर एडवांसेस, सारा आपका स्टैंडर्ड है, तो 588 के ऊपर 0.4% बनेगा, 0.4%, 2352। और प्रोविजन तो बैलेंस शीट में प्रोविजन वाले हेडिंग में भी जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, जाने दो मुझे, ये रहा प्रोविजन फॉर एडवांसेस 2352। बेटा प्रैक्टिस कब आता है, कुछ 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर इतना बड़ा सम देगा, अब दे दिया तो मैं छोड़ के चला जाऊं? बोलो मैं छोड़ देता हूं, अगर दे दिया क्या कर लोगे? तुम अपने इंस्टीट्यूट को अच्छे से पहचानते हो, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अच्छा सर ठीक है छोड़ो, और तो कुछ बचा नहीं है, बस ये एडवांस वाला बात बचा है, इसके अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं एक एक करके खत्म कर रहा हूं सर, तो खत्म। जो मिल रहा है उतना तो कर सकते हैं ना भाई। मैं आया कैपिटल 1,50,000, कैपिटल का टोटल लगाओ 1,50,000। घबराओ नहीं यार, घबराने का क्या है, कैपिटल का टोटल मैंने बोला 150 लगाओ बस। बैलेंस शीट में जाओ 1,50,000 लिख दो, लिखो लिखो लिखो, रुकने से नहीं चलेगा यार, लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में जाके लिख दो 1,50,000। अच्छा, अरे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बना पाएंगे जब तक पीएल कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व भी चाहिए और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है ना, बैलेंस कैरेट टू बैलेंस शीट, वो भी तो आएगा। तो उसके लिए अभी ये बचा हुआ है सर, अभी ये कंप्लीट करना संभव नहीं है, इसको छोड़ दिया मैंने। डिपॉजिट्स में तो और कुछ बचा नहीं है, तो जोड़ दो, जोड़ दो सर, जोड़ दो। 7,04,55 है, 11,55, 11,55 शेड्यूल नंबर 3, 11,55 शेड्यूल नंबर 3। तो मैं गया शेड्यूल नंबर 3 में और लिख दिया 11,55,000। साथ चलते रहना सर, साथ ही हाथ बढ़ाना, वही वाला है। चलो अगला वाला, सिर्फ टोटल करके लिखते हैं और कुछ नहीं है। ये लो, ये तो सिंगल फिगर ही है, 2,20,000 टोटल है। बोरिंग्स 2,20,000, शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 आ जाओ, 2,20,000 बोरिंग्स, एक ही है यार, उसका क्या तो है, 2,20,000 का टोटल निकाल रहा है, 2,20,000। चलो अच्छा है, हो गया। अब आगे चलो सर, आगे मुझे अदर करंट लाइबिलिटीज देखने दो। अदर करंट लाइबिलिटीज में 1,000 प्लस 13,000, 2,352, 16,352, 16,352, 16,352, 16,352। अदर करंट लाइबिलिटी में 16,352।
16,352। सर टोटल कर दे ना ना ना, क्यों? अरे क्योंकि मेरे पास रिजर्व का टोटल अभी नहीं है ना, इसलिए रुक जाओ, जितना बन रहा है उतना तो बैठा दो ना भाई। मैं वही तो तरीका सिखा रहा हूं कैसे करना एग्जाम में फटाफट को, नहीं तो खोजते रह जाओगे बच्चे एक एक आइटम। अब इधर में एक ही आइटम है तो डबल लाइन कर दो ना, खत्म करो। 1,10,000 है शेड्यूल 6, 1,10,000 शेड्यूल 6, 1,10,000 1,10,000 शेड्यूल 6 हो गया सर। शेड्यूल 6 में लिख दिया 1,10,000 1,10,000 1,10,000 1,10,000। शेड्यूल 7 में आओ, 70,000 प्लस 3 लाख, दिस इज 3,70,000। बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस 3,70,000। मेरे को जाने दो यार, समझ में 3,70,000 हो बस होने वाला है सर। ठीक है सर, आगे चलो आगे चलो आगे चलूं। कहां गया ये रहा 370। इन्वेस्टमेंट का टोटल लगाओ सर, 80, 420, 1,17, 6,17,000, 6,70,000, 6,17,000। $617 इन्वेस्टमेंट कहां गया? 6,17,000, 6,17,000। एडवांस में जाने दो, एडवांस का तो टोटल याद है मुझे, 5,88,000 लाए थे हम लोग। तुमको याद नहीं है तो देख के लिख लो, 5,88,000 मुझे याद है, अभी कर लिया था ना पहले एडवांस का टोटल, प्रोविजन फॉर एडवांस निकालने के लिए। अच्छा सर ठीक है, आइए आगे। आपका तो वही नहीं खत्म होता। हाँ पर 9 में ना मेरे को डिटेल दिखाना है, तो क्लास वाइज हुआ है, सिक्योरिटी वाइज लोकेशन वाइज दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 9 के बाद 10 फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट में आ रहा है 90,000 माइनस 34,500, दैट इज 55,500, 55,500, 55,500 आ रहा है। जाओ 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 बैलेंस शीट में जाओ, 55,500 बैठाओ, 55,500। अब अदर एसेट बैठाना सर, अदर एसेट अदर एसेट अदर एसेट अदर एसेट अदर एसेट, चलो ना यार अदर एसेट। अदर एसेट का टोटल है 9750, अदर एसेट का टोटल है 9750, 9750। ठीक है 9750 कहां, ये रहा 9750। मजा का बात यह है कि एसेट साइड का सारा फिगर मिल गया, तो एसेट साइड का टोटल तो मैं चेक कर ही सकता हूं एक बार, बाद में लाइबिलिटी का आएगा तो समझ में आएगा कि ठीक किए कि गलत किए। एसेट साइड का टोटल तो आ रहा है 17,50,250, 17,50,250, 17,50,250, 17,50,250, 17,50,250। सर शेड्यूल 12 का भी टोटल मार देते ना, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का टोटल है 350। मजा आ रहा है सर, 350 कंटिंजेंट लाइबिलिटी का टोटल 350। तो मैं आ गया सर, देखो मैं आ गया, देखो मैं आ गया, हाँ 350। $3,50,000, मजा आ गया सर, 3,50,000 सर। आगे हाँ तो चलो ना, शेड्यूल 13 में इतना दूर हो गया तो 13 में चलो। 13 में क्या देखो, मुझे जाने दो। 13 टोटल लगाओ भाई साहब, टोटल लगाओ। 15,000, 170, 20,000 माइनस 1,000 प्लस 750, 2,04,750, 2,04,750, 2,04,750, 2,04,750। अब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में 2,04,750, ये लो 2,04,750 हो गया। अदर इनकम कहां गया रे, ये रहा अदर इनकम, थोड़ा ध्यान से। 49,400 प्लस 35,900 माइनस 12,600, 72,700।
72,700, 72,700 हो गया। आगे चलो पीएल में 72,700, ये रहा 72,700। जोड़ लो ना, इनकम साइड का टोटल मिल जाएगा 2,04,750 जोड़ो ना इसमें, ये आ रहा है 277,450, 277,450, 277,450। लिखते रहो ओ लिखते रहो। सर थक गए, सब खत्म ही नहीं हो रहा, होने में आ गया यार सब, तुम भी क्या बात कर रहा है, हो गया बस। अच्छा सर ठीक है, आगे चलें, चलिए ना, और क्या बच गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का टोटल है 48,500, एक ही फिगर है तो क्या तो करना है, 48,500 है। आओ आओ 48,500, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 48,500, 48,500। नेक्स्ट अगला में जाओ, ऑपरेटिंग में जाओ, टोटल लगाओ, टोटल लगाओ, रुकने का नहीं, ऑपरेटिंग में जाओ, टोटल लगाओ, ऑपरेटिंग में जाओ, टोटल लगाओ, ऑपरेटिंग का टोटल 9200, 5500, 5600, 1200, 2700, 4500, 73,500। Is it 1,02,200? 1,02,200, 1,02,200, 1,02,200 आ गया। अब इधर आ जाओ 1,02,200। अब प्रोविजन के लिए तो हमने वर्किंग नोट 1 बनाया, तो वहां देखना पड़ेगा, उसमें 2 प्रोविजन था, एक प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर एडवांस था। जाने दो मुझे, जाने दो वर्किंग नोट में, जाने दो जाने दो जाने दो। चले गए 15,352, 15,352, 15,352, 15,352। आप प्रोविजन में लिखो 15,352, 15,352 प्लस 48,500। खर्चा जोड़ जार क्या आ रहा है, 1,66,052, 1,66,052। ये एक्सपेंस है। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 277,450 माइनस, अरे ये वाला ना, ये वाला इनकम माइनस एक्सपेंस करो ना यार, क्या सोच रहे हो। 1,11,398, 1,11,398, 1,11,398। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया सर। इसके साथ 25,000 पिछला साल का प्रॉफिट जोड़ दिए तो अपने पास अवेलेबल है 136,398 बांटने के लिए। स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा करंट ईयर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 111,398, इसका 25%, 111,398 इसका 25%, 0.5 में आ रहा है, उसको राउंड ऑफ करके 27,850 माइनस होगा। 27,850 ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो जैसे ही मुझे 27,850 मिला ना, मेरे को पता है ये रिजर्व में भी जुड़ेगा, ये तो मैं रिजर्व में अभी जोड़ दे रहा हूं, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा। 27,850 यहां जोड़ ही देते ना यार, क्यों बाद के लिए रखें यार। 1,07,850 समझ गया ना, नया रिजर्व में इतना और घुस रहा है। हाँ सर घुस गया। अब क्या, आगे चलो सर। कहां चले, आगे चलो, वही तो बोल रहे आगे चलो। सुनो ना, कहां गया मैं यहां था, कोई आदर रिजर्व तो था नहीं इंटरी में, तो सुनो ना 136,398 ये वाला जो फिगर है, इसमें से माइनस कर दो एप्रोप्रिएशन 27,850 माइनस 7,500, तो अपने पास फाइनली बच रहा है 1,01,048, 1,01,048। पीएल का बैलेंस कैरेट टू बैलेंस शीट 1,01,048 आ गया। अब इसको रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाओ 1,01,048। अब इसको जोड़ लो तुम 1,07,850 से, तो टोटल आ रहा है 2,08,898, 2,08,898, 2,08,898, 2,08,898। और ये वाला फिगर कहां लिखना जानते हो ना आप, हाँ बैलेंस शीट में। वेरी गुड। अब बैलेंस शीट चले जाओ लास्ट में 2,08,898।
अब फाइनली देखना बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लो जी लो, खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, बैलेंस शीट टैली हो गया। 17,50,250 आ गया, टैली हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गया। देखो ना यहां पर भी तो वही आता 1750 और यहां पर एसेट साइड में वही आ गया 1750 इसी के साथ हमारे सम समाप्त हुए। ये बोलो कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सर, आज हम 2 ही सम करा पाए, पर ये 2 ही सम को कम से कम 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, फिर ही आगे करना सर, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं आगे वाला क्लास समझ में तो आ जाएगा आगे का, पर अगर अभी छोड़ दिए ना, दोबारा करने जाओगे तो हिब्रू लगेगा, चाइनीज जापानीज याद ही नहीं आएगा सर कैसे कराए थे। तो मेरा बात मानना सर, नेक्स्ट 2 डेज आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो सर, तभी आगे काम बनेगा, ठीक है। और पिछला जितना पढ़ा अभी तक वो एक बार रिवाइज कर लो, तब आगे का देखो तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।